क्या मृत्यु के बाद भी पति पत्नी का रिश्ता बना रहता है? क्या सच्चा प्रेम आत्माओं को फिर से मिला सकता है? गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की दुनिया के ऐसे रहस्य बताए गए हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि आत्मा और भावनाओं का भी होता है। लेकिन क्या यह रिश्ता मृत्यु के बाद भी बना रहता है? आइए जानते हैं। लोग कहते हैं कि विवाह केवल एक जन्म का नहीं बल्कि 7 जन्मों का बंधन होता है। लेकिन जब मृत्यु आती है तब क्या आत्माएं फिर मिलती हैं? क्या यमलोक में भी प्रेम जीवित रहता है? और क्या अगले जन्म में वही आत्माएं दोबारा एक दूसरे के जीवन में लौटती है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गरुड़ पुराण में बताए गए मृत्यु, आत्मा, कर्म, यमलोक और पुनर्जन्म के उन रहस्यमयी तथ्यों को जिन्हें जानकर शायद आप जीवन और रिश्तों को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। मृत्यु के बाद पति पत्नी का मिलन। गरुड़ पुराण में मृत्यु को अंत नहीं बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत माना गया है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य का शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। पति पत्नी का संबंध भी केवल इस जन्म तक सीमित नहीं माना गया बल्कि यह उनके कर्म, संस्कार और आत्मिक बंधन पर आधारित होता है। इसलिए मृत्यु के बाद उनका मिलन सीधे और सामान्य रूप से नहीं होता बल्कि कर्मों और पुनर्जन्म के नियमों के अनुसार तय होता है। मृत्यु के तुरंत बाद क्या होता है? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा तुरंत अपने शरीर को छोड़ देती है। गरुड़ पुराण के अनुसार शुरुआती कुछ दिनों तक आत्मा अपने घर, परिवार और प्रियजनों के आसपास ही रहती है। उसे यह समझने में समय लगता है कि उसका सांसारिक शरीर अब समाप्त हो चुका है। इसी कारण हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद 10 दिन, 11वां दिन और 12वां दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मान्यता है कि इन दिनों में किए गए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आत्मा को आगे की यात्रा के लिए शक्ति और शांति प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि 11वें या 12वें दिन आत्मा अपने पितरों और पूर्वजों से जुड़ती है। यदि पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हुई हो और उनके बीच गहरा प्रेम, सम्मान और पवित्र संबंध रहा हो तो आत्मा उस साथी के प्रति आकर्षण अनुभव कर सकती है। हालांकि यह मिलन सांसारिक शरीर की तरह नहीं बल्कि सूक्ष्म और आध्यात्मिक स्तर पर माना जाता है। क्या मृत्यु के बाद सांसारिक रिश्ते समाप्त हो जाते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा धीरे धीरे संसार के मोह से मुक्त होने लगती है। शरीर छूटने के बाद पति पत्नी, माता पिता, संतान जैसे रिश्ते उसी रूप में नहीं रहते जैसे जीवित अवस्था में थे। यमलोक की यात्रा में आत्मा अकेली जाती है। वहाँ न धन साथ जाता है, न परिवार, न कोई संबंध। केवल व्यक्ति के कर्म ही उसके साथ चलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु के बाद मनुष्य को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल स्वयं ही भुगतना पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रेम और आत्मिक जुड़ाव पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। यदि संबंध स्वार्थ रहित, सच्चे प्रेम और धर्म पर आधारित था तो वह एक सूक्ष्म कर्म बंधन बन जाता है जो आत्माओं को भविष्य में फिर से जोड़ सकता है। कर्मों का संबंध। क्यों कुछ आत्माएं फिर मिलती हैं? गरुड़ पुराण में कर्म को सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। पति पत्नी का रिश्ता केवल सामाजिक नहीं बल्कि कर्मों का बंधन भी माना जाता है। यदि दोनों ने एक दूसरे का सम्मान किया, धर्म पूर्वक जीवन जिया, त्याग और प्रेम से संबंध निभाया तो उनकी आत्माओं के बीच सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ऐसी आत्माएं अगले जन्मों में फिर से मिलने की संभावनाएं रखती हैं। जरूरी नहीं कि वे हर जन्म में पति पत्नी ही बने। वे मित्र, भाई बहन, माता पिता या किसी अन्य रूप में भी मिल सकते हैं। यह सब उनके अधूरे कर्मों और आत्मिक ऋण पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण यह संकेत देता है कि सच्चा प्रेम केवल शरीर तक सीमित नहीं होता। यदि संबंध आत्मा के स्तर तक पहुंच गया हो तो वह जन्म जन्मांतर तक बना रह सकता है। आत्मा की अकेली यात्रा। मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत यमलोक की ओर ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में इस यात्रा का अत्यंत विस्तृत और रहस्यमय वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि आत्मा को अपने जीवन के हर कर्म का हिसाब देना पड़ता है। इस यात्रा में कोई भी रिश्तेदार साथ नहीं जाता। पति पत्नी चाहे जीवन में कितना भी प्रेम करते हो, मृत्यु के बाद दोनों को अपने अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग मार्ग से गुजरना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति ने धर्म, दया, सत्य और सेवा का जीवन जिया हो तो उसकी यात्रा अपेक्षाकृत शांत होती है। लेकिन पाप, छल, अत्याचार और स्वार्थ से भरा जीवन आत्मा के लिए कष्टदायक माना गया है।
यही कारण है कि गरुड़ पुराण बार बार अच्छे कर्म करने और धर्ममय जीवन जीने की प्रेरणा देता है। पुनर्जन्म में फिर से मिलना, क्या यह संभव है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि दो आत्माओं के बीच गहरा कर्म बंधन बाकी हो तो वे अगले जन्म में फिर मिल सकती हैं। इसे केवल संयोग नहीं बल्कि पूर्व जन्मों के संस्कार और अधूरे संबंधों का परिणाम माना जाता है। कई बार मनुष्य किसी व्यक्ति से पहली मुलाकात में ही गहरा अपनापन महसूस करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे पूर्व जन्मों के संबंधों का संकेत माना जाता है। गरुड़ पुराण ये बताता है कि आत्माएं तब तक जन्म मृत्यु के चक्र में घूमती रहती हैं जब तक उनके कर्म समाप्त नहीं हो जाते। इसलिए पति पत्नी का मिलन केवल एक जन्म तक सीमित नहीं माना गया। यह कई जन्मों तक चलने वाली यात्रा भी हो सकती है। किन कारणों से आत्माएं दोबारा नहीं मिलती? यदि पति पत्नी का संबंध केवल स्वार्थ, लालच, वासना, धोखे या अत्यधिक अहंकार पर आधारित था तो मृत्यु के बाद वह बंधन कमजोर पड़ जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पाप, विश्वासघात और अधर्म आत्माओं को अलग कर देते हैं। ऐसे संबंधों में प्रेम की शुद्धता नहीं होती, इसलिए मृत्यु के बाद उनका पुनर्मिलन कठिन माना जाता है। अत्यधिक मोह भी आत्मा की मुक्ति में बाधा बन सकता है, इसलिए धर्म ग्रंथ प्रेम के साथ साथ वैराग्य और संतुलन का महत्व भी बताते हैं। सच्चे प्रेम का आध्यात्मिक रहस्य। गरुड़ पुराण यह संकेत देता है कि सच्चा प्रेम केवल शरीर या आकर्षण नहीं है। जब पति पत्नी का संबंध त्याग, विश्वास, सम्मान और आत्मिक समर्पण पर आधारित होता है तब वह एक दिव्य बंधन बन जाता है। ऐसे संबंध मृत्यु के बाद भी पूरी तरह समाप्त नहीं होते। आत्माएं एक दूसरे को सूक्ष्म रूप में पहचान सकती हैं और उचित समय आने पर पुनर्जन्म में फिर मिल सकती हैं। इसलिए हिंदू धर्म में विवाह को केवल सामाजिक अनुबंध नहीं बल्कि 7 जन्मों का पवित्र संस्कार कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद पति पत्नी का मिलन तुरंत और सांसारिक रूप में नहीं होता। आत्मा को पहले अपने कर्मों के अनुसार यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है। वहाँ हर आत्मा अकेले अपने कर्मों का फल भोगती है। लेकिन यदि संबंध सच्चे प्रेम, धर्म और आत्मिक जुड़ाव पर आधारित था तो वही कर्म बंधन भविष्य में पुनर्जन्म के माध्यम से उन्हें फिर से मिला सकता है। अर्थात मृत्यु शरीर को अलग करती है लेकिन शुद्ध प्रेम और पवित्र कर्म आत्माओं को फिर से जोड़ सकते हैं। तो गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। सच्चा प्रेम, पवित्र कर्म और आत्मिक जुड़ाव कभी व्यर्थ नहीं जाते। यदि संबंध स्वार्थ से नहीं बल्कि विश्वास, त्याग और धर्म से बना हो तो वही बंधन आत्माओं को जन्म जन्मांतर तक जोड़ सकता है। इसलिए जीवन में ऐसे कर्म करें, ऐसे रिश्ते निभाएं जिन्हें मृत्यु भी अलग न कर सके। यदि आपको यह रहस्यमयी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।